सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस। अपने को पता है कि डीएसए करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो पैटर्न वाइज है। अगर आप पैटर्न वाइज हर एक पैटर्न पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया और हर एक पैटर्न को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिए तो डीएसए आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही एक सीरीज लाया है, पूरा पूरा आपको एक प्लेलिस्ट यहाँ पे रेडी होने वाला है जिसपे हर पैटर्न को अपन समझने वाले हैं और उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से बने रहिए। तो सबसे पहला जो है स्लाइडिंग विंडो का अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, जो भी अपने प्रॉब्लम्स है जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या फिर ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस के में जो सॉल्व होने वाले थे उनको रिड्यूस करके वो ऑर्डर ऑफ एन में लेके आ जाता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो डबल लूप में होने वाले थे वो सिंगल लूप में जाकर रिड्यूस हो जाता है स्लाइडिंग विंडो से। तो सर फिर किस तरह का प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं स्लाइडिंग विंडो से, ये बात आती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो भी इटरेबल डेटा स्ट्रक्चर से मतलब जो कि कंटिग्यूअस है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इनका हुआ है। जैसे कि सर अरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ये सब क्या है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हुआ है। मतलब एक डेटा को एक तुम सब स्ट्रिंग या सब अरे में उनको डिवाइड कर सकते हो, तो उन पे ये वर्क करता है। सबसे पहले तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जैसे कि देखिए यहाँ पे अरे है, स्ट्रिंग्स है और लिंक लिस्ट है। तो सर किस तरह का प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैसा होगा, सर किस तरह का प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम में रहेगा कि आपको फाइंड करना रहेगा या तो फिर कैलकुलेट करना रहेगा वैसा कुछ कि जो कि कंटिग्यूअस सब अरे या सब स्ट्रिंग में फाइंड आउट होता हो। जैसे कि सर मेरे कुछ ऐसा प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है कि जो कि कंटिग्यूअस हो सर, मतलब 20, 30 या 40 मिलकर हो रहा हो सर, या 10, 20, 30 मिलकर हो रहा हो सर, कुछ ऐसा। या तो फिर सब कुछ सब अरे या फिर सब स्ट्रिंग मेरे को चाहिए होगा, या तो फिर सब लिस्ट चाहिए होगा। अगर लिस्ट के हम लोग लिंक लिस्ट की बात करें तो ठीक है, समझ में आ गया। सर कुछ एग्जांपल दीजिए सर। तो एग्जांपल देखो मैंने जैसे लिखा है कि स्मॉलेस्ट सब अरे विद अ गिवन सम। कुछ गिवन सम में मेरे को उसमें से स्मॉलेस्ट सब अरे निकालना हो। देखो सबसे क्या है भैया, मेरे को स्मॉलेस्ट निकालना और सब अरे में निकालना है, और गिवन सम मतलब कंटिग्यूअस निकालना ही होगा सब अरे अगर बोला है तो। इसका मतलब सर फिर देखिए लॉन्गेस्ट बोला है सब स्ट्रिंग, मतलब सर कंटिग्यूअस में मेरे को सब स्ट्रिंग कुछ निकालना है। तो ये पैटर्न है। यहाँ पे क्या है भैया, मैक्सिमम सम सब अरे। देखो यहाँ पे भी सब अरे आ गया। तो उस तरह के प्रॉब्लम को अपन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल लग सकता है। ठीक है, तो अपन एक प्रॉब्लम से पहले समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सम ऑफ ऑल कंटिग्यूअस सब अरे ऑफ साइज के निकालना। मेरे को ये एक अरे दिया हुआ है और मेरे को क्या करना है भैया, एक साइज के दिया हुआ है और उसमें सारे कंटिग्यूअस जो है के साइज के उनका मेरे को सम बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले ले तो पहला सर के इज इक्वल टू अगर 3 ले तो 3 का पहला क्या बनेगा 1, 5 -1। तो अगर इनका सम करोगे तो भैया क्या आ जाएगा 5। दूसरा सब अरे फिर क्या बना भाई लोग आपका कंटिग्यूअस जो हो, कंटिग्यूअस मतलब लगातार 5 -1 और 6। 5 -1 6 का क्या हो गया सम 10। इसके बाद थर्ड क्या बनेगा आपका बताइए, -1 6 और 3। इसका क्या हो जाएगा भैया सम 8। फिर लास्ट वाला क्या बनेगा 6, 3 एंड 2, जिसका सम हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे तो आपको बताना है कि भैया किनका सम सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे किसका सम सबसे ज्यादा है भैया, लास्ट वाले का जो कि 6, 3 एंड 2 दे रहा है। तो ये मेरे को एज एन आंसर यहाँ पे देना था, मतलब मैक्सिमम सम मेरे को देना था जो कि 11 आंसर है। तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे टोटल एन साइज का अरे है, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम लास्ट वाला जो तुम सब अरे देख रहे हो वो है 632 ये वाला है, जिसका इंडेक्स क्या है भैया 632 जो ये है के साइज का, उसका इंडेक्स है सर 3। तो ये 3 मेरे कैसे मिलेगा, लास्ट सब अरे का इंडेक्स कैसे होगा भैया n माइनस के टाइम्स मेरा लूप चलने वाला है, होटल लूप। इसका मतलब n साइज का था तो लास्ट वाले का के करेंगे तो देखो n कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे 0 से 5 तक, मतलब 6 माइनस 3 साइज का है। तो इसका मतलब ये आंसर दिया 3। तो देखो लास्ट का इंडेक्स तुम्हें 3 मिल जाता है n माइनस के पे। ठीक है, तो n माइनस के टाइम्स ये लूप चलने वाला है। तो अपन यहाँ पे अगर थोड़ा सा छोटा कर ले इस कोड को, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है सम अरे सम का। ठीक है, तो यहाँ पे अरे दे दिए हैं और ये मेरा यहाँ पे मेरा लूप हो गया ये। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे लूप हो गया, लूप इंड हो गया, ये है मेरा यहाँ पे लूप। तो देखो तुम्हारा एक ऑर्डर लूप है जो कि चलेगा, हर एक सब अरे को निकालेगा। ठीक है, तो पहले 0 से लेके n माइनस के तक चलेगा। n माइनस के तक ये क्यों जा रहा है भाई लोग, क्योंकि लास्ट जो सब अरे है उसका इंडेक्स क्या है भैया 3, तो यहीं तक जाना चाहिए ना। अगर तुम 3 तक पहुंच गए हो तो तुम्हें लास्ट सब अरे मिल चुका है, अंडरस्टूड सी बात है। तो सर मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ सम 0 का, और मेरा सर ये इनर लूप कैसा चलेगा सर, बार बार हर एक इंडेक्स पर जाएगा। जैसे पहला इंडेक्स कहाँ है 0, तो 0 से स्टार्ट किया और 0 से फिर कितना भैया 3 एलिमेंट को उठाना है 1, 5 -1 और उनको ऐड करना है। तो देखो ये क्या करेगा भैया, 0 को उठाएगा 0 प्लस के मतलब 0 प्लस 3, मतलब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को लेगा और उनको सम करके कहाँ पे करेगा सब अरे में, देखो इनको सम कर देता है। तो ये मेरे को मिल जाएगा भैया पहला वाला 5 और मैं उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कहाँ पे चलेगा भैया, फिर i का वैल्यू 1 होगा। तो 1 जब जैसे ही होगा तो फिर यहाँ पे मेरा पॉइंटर आएगा, तो फिर यहाँ से सम करेंगे 3, तो 5 -1 6, 5 -1 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनको सम कर लेंगे, फिर से प्रिंट कर लेंगे। इसका मतलब तुम हर एक के पास जाते जा रहे हो, ऐसे जाते थे कहाँ तक जाओगे भैया n माइनस के तक, मतलब लास्ट वाले सेक्शन तक जाओगे जो कि 6 है। यहाँ से फिर तुम 3 उठाते हो, क्या है भैया 3 + 1, 3 + 2 और 3 + 3, तो मतलब ये 6, 3 और 2 को उठाओगे और इनका सम कर लोगे। तो इस तरीके से तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तुम एक आउटर लूप चला रहे हो और फिर इनर लूप में जो भी के था तुम्हारा उतने टाइम सम का करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ये चलेगा तुम्हारा आउटर लूप ऑर्डर ऑफ n,
एंड ये इनर लूप चलेगा तुम्हारा के टाइम्स, करेक्ट, हर बार के टाइम्स चलेगा, क्योंकि के सम निकालना है तुम्हें, तीन तीन एलिमेंट उठा के सम करना है, तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस के यहाँ पे तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कि इसको स्लाइडिंग विंडो से कैसे सॉल्व करेंगे, और ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस के नहीं, ऑर्डर ऑफ एन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो आप नेक्स्ट सेशन में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।